यूँ तो सभी लोग जानते हैं कि साल में 2 बार नवरात्रि का त्यौहार हमारे इस भारतवर्ष में मनाया जाता है और जितने भी सनातन हैं वो इस त्यौहार को बहुत विधि विधान से मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2 नवरात्र और होते हैं जिन्हें हम लोग गुप्त नवरात्र कहते हैं, जो कि आषाढ़ और माघ में शुरू होते हैं और इन दिनों में माँ देवी की आराधना साधना की जाती है और 10 विद्याओं की साधना विशेष रूप से की जाती है, जो कि साधकों को विशेष फलदायी होती है। तो आइए जानते हैं किस विधि से और कैसे इन गुप्त नवरात्रों में माँ आदिशक्ति की पूजा आराधना और पाठ हम लोग करें। नमस्कार, मैं एस्ट्रो विद्यालय से पुष्पेंद्र पांडे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये गुप्त नवरात्रे इस बार माघ मास अर्थात 10 फरवरी को शुरू हो रहे हैं और इसमें घट स्थापना शनिवार सुबह 8:45 से 10:10 तक आप कर सकते हैं। क्योंकि इसे गुप्त नवरात्रे कहते हैं, इसलिए विशेष फल प्राप्ति के लिए और अपनी साधना में सफलता के लिए आप अपनी समस्त मनोकामनाएं, अपनी पूजा विधि और अपने मंत्र को यथाशक्ति गुप्त रखें और 10 महाविद्याओं का ध्यान, पाठ और मनन, चिंतन, साधना आप इन दिनों में करिए। ये 10 विद्याएं हैं महाकाली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ मंगलामुखी और मातंगी माता के साथ कमला देवी। अब मैं आपको बताता हूँ वो गुप्त रहस्य जिसे करके आप अपनी इस साधना में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ये साधना विशेष रूप से साधकों के लिए माँ भगवती का एक वरदान है, परंतु यदि आप गृहस्थ हैं तो इस साधना को रात्रिकालीन में ही करिए और इसको करने के लिए अपने पास हरे रंग के कपड़े अवश्य रखिए, जिसे पहन करके इन दिनों आप इन 10 महाविद्याओं की साधना अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि जब आप भोग लगा रहे हों, भोग के साथ लौंग का जोड़ा और बताशा ये अवश्य ही रखना है। इसके साथ भूल कर भी मंदार, आँक और तुलसी देवी पर ना चढ़ाएं। भूल कर भी पत्नी के साथ या गृहस्थ जीवन अनुसार जो क्रियाकलाप आप पहले करते हैं उनको ना करें। हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करें और हो सके तो ज़मीन पर सोएं, ज़मीन पर अच्छा गद्दा बिछा करके सोएं। इसके साथ साथ आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना होगा कि हम जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं, उसको पूर्ण रूप से हम लोग गुप्त रखें। किसी से भी इसके लिए ना कुछ कहें और ना कुछ सुने और ना ही हम लोग किसी अन्य बात पर ध्यान दें। पूर्ण रूप से सात्विक रह करके, निर्भय होकर के ये साधना करनी है, क्योंकि इन दिनों में माता की शक्तियाँ ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, तो ये आपको रात्रि में थोड़ा डरा भी सकती है। इसलिए उचित होगा कि आप अपनी पत्नी के साथ या किसी के निरीक्षण में ये साधना करें, या गुरु यदि आपके हैं तो उनके सानिध्य में रह करके ये साधना करें। जो विशेष साधना नहीं करना चाहते वो इन रात्रियों में माता दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो अपनी आवश्यकता अनुसार, मान लीजिए कोई बीमार है तो स्वास्थ्य के लिए जाप कर सकते हैं। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। जी हाँ, इस महामंत्र का जाप आप अपने स्वास्थ्य को प्राप्ति करने के लिए कर सकते हैं और यथाशक्ति जितना भी, मान लीजिए आपने 5 माला जाप की है तो उसका दशांश हो गया 50।
50 आहुतियाँ जो है आप डालिए। मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपको हवन सामग्री में कौन कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें मिलानी हैं जिससे कि आप ये हवन करें। अब मान लीजिए किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को दुल्हन अपने मन के अनुरूप नहीं मिल रही है, तो वो कौन सा मंत्र जप करें? तो शादी के लिए पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवितारनुसारिणी तारिणीम दुर्संसार सागरस्य क्लोद्भुवाम। इस महामंत्र का जाप आप अपने मनोरम सुंदर और सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति के लिए यथाशक्ति कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि जितना आप जाप पहले दिन स्टार्ट करेंगे वही संख्या आपको पूरे दिनों में रखनी है और हर रोज दशांश हवन अवश्य ही करना है। अब मान लीजिए किसी के काम में बहुत बाधाएं आती हैं, उसका कोई काम बनता ही नहीं है और वो जगह जगह सिर्फ धक्के खाता है, यानी काम बनते बनते रुकावट आ जाती है। कोई भी काम करने जाते हैं, व्यापार करने जाते हैं, किसी भी कार्य के लिए निकलते हैं तो कोई ना कोई बाधा आकर के उपस्थित हो जाती है और उनका काम नहीं हो पाता है। तो उसके लिए बहुत ही प्यारा मंत्र है माँ का, वो है सर्व बाधा पशमनम त्रिलोक्य सा अखिलेश्वरी एवमेव तव्या कार्यमस देवी विनाशनम। इस मंत्र का आप यथाशक्ति जाप कीजिए और देखिए माँ की कितनी अनुपम कृपा आपके ऊपर होती है और आपके काम भी बनने लग जाएंगे और आप सुख समृद्धि पाएंगे, घर में सुख शांति आएगी। चौथा मैं बताना चाहूँगा कि इस वक्त बहुत से लोग अपने दुख दारिद्र्य से बहुत दुखी हैं, तो माँ देवी ने बहुत ही अच्छा एक मंत्र दिया है, दुर्गे समृता हर्षि भीतिम शेष जंतो स्वस्थे समृता मति मति शुभाम ददासी दरिद्र दुख हारणी का तो धन्या स्वरूपकार करणाय सदार्चिता। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिए। मैं कहता हूँ कुछ नहीं कर सकते हो, इस मंत्र का आप एक माला जाप कीजिए और 10 आहुतियाँ डेली दीजिए। देखिए माँ क्या चमत्कार करती है, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी शैली बदल जाएगी, माँ की अनुपम कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर होने लगेगी। तो ये सब जो मैंने आपको बताया ये मंत्र हैं। इन मंत्रों का जाप आप लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि किसी एक ही मंत्र का चयन कीजिएगा और उसी को आपको इन दिनों में करना है। उसके साथ साथ रात्रि में ही जब आपका जाप पूरा हो तो उसके बाद उसी वक्त इसका दशांश हवन करके ही उठना है। यह विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो नवरात्र होते हैं ये गुप्त नवरात्र कहे गए हैं। इसमें अपनी सारी इच्छाओं को गुप्त रखना चाहिए, सारे मंत्रों को गुप्त रखना चाहिए, अपनी पूजा पाठ विधि व्यवहार सबको गुप्त रखना चाहिए। बिल्कुल ही एकदम से ब्रह्मचर्य रहना चाहिए और घट स्थापना समय पे करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ वो विशेष चीज़ें जो आपको हवन सामग्री में मिलानी है, जिसको मिलाने से और करने से आपका मनोरथ अवश्य ही माता दुर्गा सफल होगी और इन पदार्थों से माँ विशेष रूप से प्रसन्न भी होती है। तो नोट कर लीजिए, पीपल की छाल, बेल की छाल, नीम की छाल, पलाश की छाल, गूलर की छाल, ये सभी पेड़ जो है नर्सरी वगैरह में मिल जाते हैं। आप कभी किसी नर्सरी में जाएंगे तो वहाँ पर माली जो है वो आपको इन सबको दे सकते हैं, या फिर आप किसी पंसारी की दुकान से ले सकते हैं, या फिर किसी आयुर्वेद की दुकान से ले सकते हैं। इन छालों को मिला करके इसके साथ में अश्वगंधा, मुलैठी, तिल, काले और सफ़ेद दोनों, चावल, गाय का घी, लोबान, कमलगट्टे, ये सामग्री आपको मिलानी है और हर रोज़ जितना जाप करें कोशिश करिए कि जैसे आपने पहले दिन 5 माला की है तो वो पूरे नवरात्र भर जो है 5 माला ही रहे, उससे कम नहीं करना है और ना ही ज़्यादा करना है। बस आप अपने इस चीज़ को करिए और इसमें नियम बना लीजिए कि मुझे जो है इसी वक्त करना है। अगर आपने ये 2 कार्य कर लिए तो विश्वास जानिए आपका जीवन भगवती दुर्गा अपने आशीर्वाद से पूर्ण रूप से बदल देगी। आशा करता हूँ
आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। नमस्कार।